हेलो फ्रेंड्स, लत्तू आरे फैशन डिज़ाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आके आई हूँ बॉय कुर्ता, जो मैं बना रही हूँ 3 ईयर के बेबी के लिए। और ये देखिए, मैंने पिल्लो कवर लिया हुआ है, इससे मैं बनाऊंगी आज। तो आप भी अगर आपके पास इस तरह से है तो आप उससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से। ये मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था, वाइट था, फिर मैंने नहीं लगाया, तो इसलिए मैं इसका कुर्ता बना रही हूँ। मुझे आइडिया दिख गया नया, तो मैं इसका कुर्ता बना रही हूँ। तो इसको देखिए, पहले मैंने अपोजिट साइड से, रॉन्ग साइड से इसको फोल्ड कर लिया। अब इसको 4 फोल्ड पे हमने कर लेना है। तो अब हमने कोई भी शर्ट लेनी है जो भी आपके बेबी के नाप की हो। अगर आप 2 ईयर के बेबी के लिए बना सकते हो, 3 ईयर के बेबी तक आप इसको बना सकते हो। ये इससे पिल्लो कवर से उससे आसानी से आपका कुर्ता बन जाएगा। तो अब ये टी शर्ट मैंने ली है मेज़रमेंट के लिए। इस तरह से हम करने में बहुत ही आसानी होती है। तो अब हम इससे देखिए नाप लगाएंगे। पहले मैं ऊपर देखिए तीरे का नाप लगा रही हूँ। अब नीचे आर्म होल का लगाएंगे। आर्म होल थोड़ा सा खुला हमने इससे रखना है। जितना भी आपका जो टी शर्ट होती है वो देखिए हमारी स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है उसका, तो वो थोड़ी सी खिंचती भी है, बट ये जो कॉटन होता है ये खिंचता नहीं है। तो आपने थोड़ा सा लूज़ लेना है, हल्का सा ज़्यादा लेना है आपको मार्जिन इसमें। तो मैंने देखिए यहाँ पर ज़्यादा लिया है, 1 इंच मैंने ज़्यादा ले लिया है खुला, क्योंकि कुर्ता बना रहे हैं तो खुला मैंने 1 इंच ज़्यादा ले लिया है। और लेंथ मैंने इसकी 18 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो लेंथ, जितनी भी आप रखना चाहते हो। तो इसको सीधा स्ट्रेट ही हमने मिलाना है। देखिए आधा इंच, 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा है फिटिंग के लिए, और उसके बाहर मैं 1 इंच और मार्जिन के लिए यहाँ पर रख रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब नेक का भी हम निशान लगा लेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से फिर हमारा ये होगा। अब हम इसको आर्म होल की शेप देंगे। तो निशान मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली थी, अब आर्म होल की शेप देंगे। और तीरा वैसे अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो, देखिए आगे फ्रंट और बैक गले का भी मैंने निशान लगा लिया। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हो तो 2 इंच आपने देखिए ब्रॉड गला लेना है, और 2 इंच ही आपने नीचे को लेना है। 3 इंच आपने फ्रंट का रखना है, और 2 इंच आपने बैक का रखना है लंबाई में, डीपा जो जिसे आप बोलते हो। और आर्म होल अगर आप रखना चाहते हो तो आर्म होल आपने रखना है 5 इंच, अगर आप बिना नाप के बना रहे हो ऐसे। और अब देखिए, अब हमने यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ आधा इंच मार्जिन रखा है, आधा इंच मार्जिन मोड़ने के लिए, तो वो आपने रख लेना है। अब यहाँ से उसी शेप के अकॉर्डिंग मैं इसको कट कर लूँगी। जैसे हमने मार्किंग की है उससे थोड़ा सा बाहर बाहर से मैं कट कर रही हूँ। तीरा भी जब हम ऊपर से काटेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर से हमने काटना है ये देखिए हमने ये कट कर लिया। अब हमें बैक का गला काट कर लेना है। तो ये दोनों फ्रंट और बैक में दोनों में मैं यहाँ पर काट रही हूँ। अब हमने जो बैक का पार्ट है वो अलग कर लेना है, सेपरेट करना है उसको। इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो मेरा ये ज्वाइन था यहाँ पर, इसको मैं काट रही हूँ। अब फ्रंट के गले की हम कटिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट की। बैक का हमने अलग कर लिया, फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मार्किंग तो हमने की हुई है, मैं इसे बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से 2 इंच लेना है गला आपको, और नीचे की तरफ देखिए ये आपने 3 इंच ब्रॉड लेना है जो फ्रंट का गला है, अगर आप ऐसे ले रहे हो बिना टी शर्ट के नाप के। तो इसको देखिए राउंड शेप में मैंने दे दिया। अब यहाँ से नीचे हमने जो हमारा गला है कट हम लगाएंगे, तो कट हम 3 इंच और लगाएंगे यहाँ पर। 3 इंच यहाँ से नीचे आपको लेना है। डीप हमने 3 इंच लिया है, और 3 इंच का ही हम कट लगाएंगे यहाँ पर। और इसको अब हम कट कर लेंगे, शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर ये कट कर लिया। अब हमने ये देखिए नीचे वाला हिस्सा था जो मेरा पिल्लो कवर का, उसको मैंने सेपरेट कर लिया। जो फोल्ड होता है उसको भी मैंने निकाल लिया था, सीधा कर लिया। अब इससे हम बाजू निकालेंगे। तो बाजू के लिए हम फोल्ड करेंगे कपड़े को। फोल्ड हमने जितना, देखिए 5 इंच हमारी बाजू थी, बाजू का जो आर्म होल है वो 5 इंच था, तो 5 इंच ही हमने यहाँ पर लेना है। बाजू के लिए भी लेना है, जो हमने शर्ट पर लिया है जितना आर्म होल, उतना ही हमने यहाँ पर भी लेना है 5 इंच। और साथ में हमें 1 इंच रखना है मार्जिन के लिए आगे। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने रखी है यहाँ पर 9.5 इंच। तो मेरी 2 इंच यहाँ पर पट्टी आएगी आगे, तो फिर ये हो जाएंगे 11 इंच, जो हमारे बाजू की लेंथ है वो पूरी हो जाएगी। अब 2 इंच नीचे डाउन जाना है और इसको तिरछे में मिला देना है।
आगे से मोहरी रखेंगे हम 4.5 में यहाँ पर मोहरी रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों की जो बाजू है वो खुली खुली ही अच्छी लगती हैं, उन्हें पहनाने में दिक्कत नहीं आती फिर, इसीलिए हम यहाँ पर ये 4.5 इंच में ले रही हूँ। अब इसको हम राउंड में मिला देंगे और बाहर की तरफ 1 इंच मार्जिन रखते हुए हम इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जैसे भी हमारी शेप है, अब देखिए इस तरह से कर लिया। अब फ्रंट की कटिंग भी मैं इसमें हल्की सी दे रही हूँ यहाँ पर, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों की शर्ट में देना, फ्रंट की फिटिंग देना। तो अब देखिए ये जो हमने फ्रंट पार्ट अपना काट के रखा है कुर्ते का, अब हम इस पे एक कपड़ा लेंगे, फालतू का पीस जो आपके पास बचा होगा, इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं कुर्ते की तो इस तरह से बच जाता है। ये बीच में जोड़ है बट इसका कुछ नहीं है, ये चलेगा। ये हमें गले के लिए काटना है पीस यहाँ पर, तो जैसे हमने गला काट के रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको काटेंगे। मार्किंग यहाँ पर करेंगे 3 इंच की, और तीरे का निशान भी लगा लेंगे और गले का निशान भी लगा लेंगे इस तरह से। अब नीचे की तरफ देखिए 1 इंच मार्जिन रखेंगे और इसको तिरछा हम यूँ मिला लेंगे ऊपर, इसी तरह से आपको भी मिला लेना है ये। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, जैसे हमने मार्किंग की वैसे ही हम इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आप देखिए सिलाई से रिलेटेड कुछ और भी सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में एक बेल आइकन आता है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए डोरी बनानी है, तो डोरी बनाने के लिए मैंने छोटा सा तिरछा यहाँ पर जो जिसे ओरे पट्टी हम बोलते हैं वो मैंने यहाँ पर लिया है एक पीस। अब इसको हम कट कर लेंगे और इसको हमने सीधा करना है डोरी को। तो इस तरह से ये हम लूप बनाएंगे ऊपर, जो मैंने दिखाई है आपको पिक में, इसीलिए हम बना रहे हैं इसको। तो इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। अब तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको सीधा कर लिया, हल्का सा आपको आगे से खींचना है इसको और आसानी से निकल जाती है। डोरी पर मैंने और भी वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हो। तो ये पतली सी डोरी आपको बनानी है क्योंकि वो अच्छा लुक देती है फिर। तो अब देखिए अब हमने अपना कुर्ता लेना है, फ्रंट जो साइड है कुर्ते की वो लेनी है और इसको हमने यूं लगाना है। इस तरह से हम फ्रंट साइड पर इसको लगाएंगे और लूप आपको उतना ही लगाना है, नाप के जितना आपका बटन का साइज़ है उतना ही आपको लगाना है। इसको आपको देख लेना है डाल के कि बटन आपका इजीली आ रहा है या नहीं। तो पहले हम इसको लगा लेंगे। अब हम देखिए जो हमने पैटर्न काट के रखा हुआ है गले का वो लेंगे और इसको अब हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस कुर्ते को बिल्कुल हम रेडीमेड की तरह ही बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम पक्की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। नीचे तक हम इसको सिलाई लगाएंगे और सेंटर में हम सुई के रोक देंगे और यहाँ से फिर से हम ऊपर की तरफ बस हल्का सा आपको एक पैर की ही सिलाई रखनी है, एक सिलाई का ही मार्जिन रखना है आपको। अब एक्स्ट्रा धागे को मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब देखिए बीच में जहाँ पर हमारी नोक बनी है वहाँ पर हम हल्का सा कट लगाएंगे ताकि इजीली हम इसको पलट सकें। अब हमने इसको दूसरी राइट साइड की तरफ को टर्न करना है। देखिए इस तरह से हम राइट साइड की तरफ को इसको टर्न करेंगे। ये देखिए फिर लूप हमारा अच्छे से आता है ये अंदर से, और इसको प्रेस कर लेंगे पहले। ये देखिए मैंने प्रेस कर ली है और साथ में मैंने अंदर से प्रेस करते हुए अंदर वाला कपड़ा भी फोल्ड कर लिया है। फिर ये बहुत ही अच्छा लगता है जब बाहर से पहना हुआ इस तरह से, ये ट्रांसपेरेंट होता है वाइट कपड़ा तो अंदर से फिर अच्छा दिखता है इस तरह से। तो अब हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मेरी सिलाई भी यहाँ पर लग गई। देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी से ये।
तो अब हम बैक साइड में लगाएंगे। तो बैक साइड के लिए फिर से मैंने उरी पट्टी यहाँ पर काटी हुई है और इसको हम लगाएंगे, डबल करके मैंने लगाई हुई है ये। आप 1 या 1.5 इंच की काटिएगा इसको। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लगा ली अपनी। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा आपका बाहर की तरफ बढ़ रहा है उसको आपने कट कर लेना है। अब देखिए ये लगा ली। अब हम करेंगे इसमें शोल्डर ज्वाइन। तो शोल्डर ज्वाइन भी हम बिल्कुल रेडीमेड जिस तरह से आता है, रेडीमेड लुक हम इसको देने वाले हैं, तो उसी तरह से हम ज्वाइन करेंगे। अब देखिए इस तरह से आपको रखना है जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से। फिर ये जो राइट साइड है हमारी, इसको आपको इस तरह से अंदर की तरफ को फोल्ड करना है। ये जो हमने गले पर लगाई है ओरी पट्टी, उसको आपने थोड़ा सा बढ़ा के रखना है बाहर की तरफ को। और यहाँ पर अब हम सिलाई देंगे, ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे ये राइट साइड की तरफ से अंदर की तरफ को फैब्रिक को फोल्ड करते हुए, जैसा आपने रेडीमेड में देखा होगा उसी तरह से हम ये सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा ली मैंने। अब दूसरी तरफ से भी हम सेम ऐसे ही कपड़े को देखिए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, यूँ राइट साइड की तरफ से ही हम लगा रहे हैं और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से देखिए रेडीमेड की तरह लुक देगा। फिर अब ये देखिए जो हमारी गले की जो पट्टी है उसको हम अंदर की तरफ को यूं फोल्ड कर लेंगे, अंदर की तरफ को, मार्जिन को आपको अंदर की तरफ दबा लेना है और यहाँ पर भी आपको सिलाई लगा लेनी है। कोई भी आपका कपड़ा बाहर नहीं दिखना चाहिए एक्स्ट्रा, उसको हम अंदर की तरफ दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए गला हमारा यहाँ पर बन गया है। अब हम लगाएंगे स्लीव। तो स्लीव देखिए मैंने यहाँ पर ये कट करके आपको दिखा दी है पहले ही। अब हम पट्टियाँ काटेंगे, 2 पट्टियाँ काटेंगे जिनकी जो लंबाई है वो हम रखेंगे जितनी हमारी बाजू की मोहरी है उसके बराबर, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 5 इंचेस। 5 इंचेस रखी हैं दोनों पट्टियों की। अब हम यहाँ पर 2 पट्टियाँ और काटेंगे देखिए, और इनकी जो चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लंबाई मैंने 6 इंच रखी है और जो चौड़ाई है वो 2 या 1.5 इंच के आसपास है लगभग। और इनको हम देखिए कॉर्नर यहाँ पर बनाएंगे, जो ताबीज़ हम बनाते हैं वो बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और इसको कट कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। ये हम स्ट्रिप्स जो बाजू पर आती हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं और इनको हम सिलाई लगा लेंगे। अब डबल हमने ली है ये, तो इनको सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया। अब दोनों दूसरी को भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसको राइट साइड की तरफ को अब हम टर्न करेंगे। तो ये देखिए दोनों को मैंने प्रेस भी कर ली है अच्छे से, और ये हमारी ताबीज़ वाली पट्टियाँ यहाँ पर बन गई है। तो अब हमने देखिए जो अपना बाजू है उसका सेंटर निकालना है, और इसको आपको देखिए इस तरह से रखना है, रॉन्ग साइड की तरफ को आपको रखना है। ये रॉन्ग साइड है हमारी बाजू की, और पट्टी को आपको सेंटर पर रखना है और दूसरी पट्टी को आपको इस तरह से रखना है। ये रॉन्ग साइड है इसके ऊपर की तरफ की पट्टी की, तो अब इस तरह से। और ये जो देखिए ताबीज़ वाली पट्टी है आपकी बिल्कुल सेंटर पर आनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, बाजू के बिल्कुल सेंटर पर लगनी चाहिए ये इसी तरह से हम दूसरा बाजू भी ज्वाइन कर लेंगे। फिर से देख लीजिए, ऐसे हम बीच सेंटर पर इसको रखेंगे, ये रॉन्ग साइड है बाजू की, और इसके ऊपर पट्टी रखेंगे ताबीज़ वाली, और उसके ऊपर दूसरी पट्टी हम रखेंगे। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे।
तो देखिए दोनों मैंने जोड़ ली है यहाँ पर। अब हम इसको करेंगे राइट साइड की तरफ को टर्न इस तरह से, और ये पट्टी भी हम बाहर की तरफ को निकाल लेंगे, इस तरह से रखेंगे और इसको अब हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच हमारी बाजू की लेंथ और बढ़ जाएगी और इससे हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। बाद में ये डिज़ाइन हमारा ऊपर की तरफ इस तरह से आएगा। तो अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से आपको दूसरे बाजू के ऊपर भी लगा लेना है। तो दोनों बाजू पर मैंने देखिए यहाँ पर लगा लिया है और हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से आएगा, जो बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। अब देखिए जो भी बाहर की तरफ बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे बाजू की शेप के अकॉर्डिंग। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे कुर्ते के ऊपर। तो राइट साइड की तरफ को कुर्ता आपने इस तरह से खोल के रखना है और इसके ऊपर बाजू भी राइट साइड अंदर की तरफ को होनी चाहिए हमारी, और रॉन्ग साइड हमारी ऊपर की तरफ को होगी। तो सेंटर से हम बाजू जोड़ना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से पहले एक तरफ को जोड़ेंगे और सेंटर से ही फिर दूसरी तरफ को हम बाजू जोड़ेंगे। दोनों बाजू हम इसी तरह से ज्वाइन करते हैं। जितने भी जेंट्स कुर्ते या फिर शर्ट या जो भी बनता है जेंट्स के लिए, तो उसको हम ज्वाइन इसी तरह से करते हैं। इसी तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे इसको नीचे तक, और दूसरी बाजू को भी आपको इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। और फिर से हम सेंटर से दूसरी तरफ को जोड़ेंगे ये। तो दूसरी बाजू भी आप इसी तरह से जोड़ लीजिए। तो दोनों बाजू देखिए मैंने यहाँ पर जोड़ ली है। अब हम नीचे से देखिए वो साइड चाक के लिए निशान लगाएंगे, तो 4 इंच पर हम एक मार्क करेंगे। नीचे से फोल्ड भी हमारा आएगा तो 3 इंच ही हमारे ये चाक बचेंगे। फिर साइड वाले ये देखिए इस तरह से 4 इंच पे दोनों तरफ आपको मार्क कर लेना है। यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। बाजू से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमने 4 इंच का मार्क किया है वहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। जो फिटिंग वाली सिलाई है वो यहाँ से हम 4 इंच तक लगाएंगे, जहाँ से हमने साइड चाक के लिए रखा है। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी सिलाई को रोक लेंगे और यहाँ से फिर से वापस मैं यहाँ पर कर रही हूँ 2 बार मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, ताकि उससे पक्का हो जाए फिर हमारा साइड से। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो अब देखिए दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको मैं सीधा करूँगी। देखिए सीधा कर लिया हमने, और कुछ इस तरह से देखिए बाजू में आपको दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ को होंगी ये। अब हमने नीचे से इसको फोल्ड करना है। ऊपर से तो हमारा रेडी हो गया, बट नीचे से हमारा फोल्ड करने को रहा है, तो उसको हम पहले फोल्ड करेंगे नीचे से। तो उसके लिए देखिए हम इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और फिर एक और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे। दूसरा भी आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। दूसरे कपड़े में भी आपको इसी तरह से फ्रंट और बैक में आपको दोनों तरफ इसी तरह से सिलाई लगानी है। अब साइड में हम साइड चाक को सिलाई लगाएंगे। तो साइड चाक को भी हम इसी तरह से मोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। जैसा आपको वीडियो में देख रहा है वैसा ही आपको भी करना है। यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा ऊपर तक, जहाँ भी साइड चाक हमारे बन रहे हैं उससे थोड़ा सा ऊपर आपको सिलाई लगाना है। और यहाँ पर आपको सुई को नीचे गाड़ के रखना है, क्योंकि अगर आपकी सुई देखिए ऊपर होती है तो फिर आपकी सिलाई आगे पीछे आ सकती है, बट अगर सुई आपकी नीचे होती है तो फिर आपकी सिलाई एकदम बराबर आती है। अब यहाँ से दूसरी तरफ को हम आएंगे। यहाँ पे फिर से अगेन सुई को काट के रखेंगे नीचे, और यहाँ से नीचे तक फिर से सिलाई लगाएंगे, और दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ मैंने लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अब उसके बाद क्या करेंगे। अब हमारा कुर्ता ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया। अब हमने इसको बटन लगाने हैं। तो बटन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर लगाकर। देखिए ऊपर हमारा बटन लगेगा एक, और यहाँ इसके ऊपर भी हम बटन लगाएंगे 3,
3 बटन मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और 3 ही बटन हम दूसरी तरफ लगाएंगे। तो इनको मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा कुर्ते का फाइनल लुक। तो ये देखिए मैंने बटन से इनको स्टिच कर लिया है और हमारे का कुर्ते का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। ये फिर ये देखिए इस तरह से आएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।